हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस एनसीईआरटी का है क्वेश्चन और सीबीएसई में बहुत पूछा जाता है, रिपीट में पूछा जाता है ये क्वेश्चन क्या है? द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, दो नंबर्स के स्क्वायर का। अब दो नंबर मुझे नहीं पता, यहाँ पर दो नंबर नहीं पता तो मैथ्स में क्या करते हैं हम लोग? लेट कर लेते हैं। लेट कर लो, लेट टू नंबर्स x, y। अब डिफरेंस बोला है और मैथ्स में डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, माइनस करना। ठीक है, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो जब आपको पता ही नहीं है तो आप कंसीडर कर लो कोई सा भी एक मान लो, सच दैट कि x इज ग्रेटर देन y है। मैंने कंसीडर कर लिया है कि x जो है वो y से बड़ा है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस। तो पहले नंबर का स्क्वायर कितना होगा? एक्स स्क्वायर। दूसरे नंबर का स्क्वायर क्या होगा? वाई स्क्वायर। और डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस, और इट गिव्स 180। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, क्योंकि एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल एग्जिस्ट कर जाए तो वो सॉल्वेबल नहीं होती, उसे इक्वेशन 1 कंसीडर किया जाता है। फिर आगे बढ़ता है, उसने क्या बोला? बोला द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। बोला स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करो, वो लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के बराबर है। अब स्मॉलर नंबर कौन सा था हमारा? इसमें स्मॉलर नंबर था y, तो उसका स्क्वायर वो बराबर है 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। करेक्ट है, क्योंकि दो वेरिएबल थे तो दूसरी इक्वेशन में आनी थी, तो दूसरी इक्वेशन आ गई। यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 8x। ये उठा के पुट कर दो, पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, पुट अबव। तो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये 180 को लेफ्ट साइड ले आओ तो माइनस 180 इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं यहाँ पे? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना आता है हमें, या तो मिडिल टर्म से कर दो या क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर दो, किसी से भी कर दो। ये तो आसान है, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 180, और माइनस करके कितना आना चाहिए? 8। ऐसे दो नंबर कौन से? 18 और 10। तो पहले क्या करते हैं? इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, बाकी सब एज इट इज लिखा जाता है। दो नंबर क्या माने आपने? 18 और 10। इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 18x हो जाएगा और प्लस का 10x हो जाएगा, माइनस 180 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन आ गया, तो ये हो गया x माइनस 18, और यहाँ से 10 कॉमन आ गया, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 18। करेक्ट। तो अब कितना हो गया? x माइनस 18 लिखेंगे एक बार, और एक बार लिखेंगे x प्लस 10। दोनों के इक्वल टू 0 लिखोगे तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी, और यहाँ से कितनी आ जाएगी? माइनस का 10 आ जाएगी, माइनस 10। अब माइनस 10 बोला गया है और 18 बोला गया है, तो दोनों को रख के देख लो एक बार, सेटिस्फाई कब करेगी कब नहीं करेगी। अगर आप माइनस का 10 यहाँ पे रखते हो, वाई स्क्वायर किसके बराबर था? 8x के बराबर था, तो 8 इंटू माइनस 10 रखो तो माइनस 80 हो जाएगा ये, और स्क्वायर सामने वाले का क्या बनेगा? अंडर रूट। तो हम ये तो पढ़ चुके हैं, जैसे अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, तो यहाँ पे डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो यानी कि माइनस 10 विल बी डिस्कार्डेड। तो x की वैल्यू कितनी थी? 18। तो y कितना आएगा? तो y बराबर था वाई स्क्वायर इज 8 इंटू एक्स कितना था? 18, और स्क्वायर सामने वाला क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। और इसको लिख लीजिए 4 इंटू 2, और इसको लिख लीजिए 2 इंटू 3 इंटू 3। बट 3 इंटू 3 9 टू द 18 तो ये आ जाएगा, और 4 इंटू 2 तो ये आ जाएगा। अब इसमें देखिए ये 4 हो गया और ये भी 4 है, तो 4 एक पेयर में आ जाएगा और ये 3 एक पेयर में आ जाएगा, तो कितना आ गया? 12। तो ये दो नंबर क्या थे? पहला नंबर लार्जर नंबर वॉज x की वैल्यू 18 थी, और y कितना है आपके पास? 12। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। इस साल भी आने के पूरे चांसेस है इसके। थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, रिपीट में आया, बहुत बार आया। बोला गया था सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर के एरिया का सम कितना है? 468। एरिया का सम है, नंबर का नहीं, एरिया का। किन का? दो स्क्वायर्स का। स्क्वायर्स बोला है तो भैया स्क्वायर्स बना लो।
एक स्क्वायर मैंने ये बना लिया, पहला वाला मैं बड़ा बना लेता हूँ और दूसरा वाला मैं छोटा बना लेता हूँ। इसकी साइड मैंने कंसीडर कर लिया एक्स, इसकी साइड कंसीडर कर ली वाई। भैया दो स्क्वायर्स बोले थे तो बना लिया हमने स्क्वायर्स। पहले वाले की साइड मुझे नहीं पता थी, मैंने एक्स कंसीडर कर ली, दूसरे वाले की साइड नहीं पता थी, मैंने वाई कंसीडर कर ली। इनके एरिया का सम दे रखा है। भैया स्क्वायर का एरिया क्या होता है? इट्स साइड स्क्वायर। भैया इस वाले स्क्वायर का एरिया का सम क्या होगा? इट्स साइड स्क्वायर। तो दोनों के एरिया का सम, इसका एरिया हुआ एक्स स्क्वायर, इसका एरिया हुआ वाई स्क्वायर। इट इज गिव 468 मीटर स्क्वायर, यूनिट नहीं लिखा। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। मैंने आपको बताया जब एक ही इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, दो वेरिएबल, तो उसे इक्वेशन कंसिडर किया जाता है। कंसिडर कर लिया मैंने। फिर क्या बोला? इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, पैरामीटर का डिफरेंस, इसका पैरामीटर क्या होगा? 4x, 4 इंटू साइड इज द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर के पैरामीटर का क्या फार्मूला होता है? 4 इंटू साइड। तो इसकी साइड कितनी थी? x थी, तो 4 इंटू एक्स इसका पैरामीटर। इसकी साइड कितनी थी? y, तो 4 इंटू वाई। और डिफरेंस का मतलब हमने सीख ही लिया है, डिफरेंस स्टैंड्स फॉर माइनस, तो इट गिव्स 24। अब क्या करो, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो 4 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइडिंग बाय 4 कर दो, तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा। 4 6 और x की वैल्यू निकालोगे तो 6 प्लस वाई आ जाएगा। ये पुट कर दो, पुट इन 1 में पुट कर सकते हो इसको, 1 में पुट कर दीजिए। तो कितना रखना है x की जगह? 6 प्लस वाई। x की जगह मैंने 6 प्लस वाई रख दिया, x की जगह 6 प्लस वाई, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, और इक्वल टू 468। यहाँ पे हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a इंटू बी प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। क्लियर है? तो ये कितना हो गया? वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2y स्क्वायर। 36 इधर, ये कितना हो जाएगा? 12y, तो पहले इसको लिख दो। फिर क्या होगा? ये 36 माइनस, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा साइड आके, 468 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस 12y और ये माइनस का हो जाएगा 432, सब्ट्रैक्ट हो गया। क्लियर है? इज दिस क्लियर? अब 2 से डिवाइड हो रहा तो 2 से डिवाइड कर दो। सिंप्लीफाई करने के लिए डिवाइड हो रहा तो डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय 2, तो ये वाई स्क्वायर बचेगा, ये 6y बचेगा और ये 216 बचेगा। तो मल्टीप्लाई करके कितना लाना है? 216, और माइनस करके कितना लाना है? 6 लाना है। ऐसे 2 नंबर ढूंढना है हमको। मैं तो ये सॉल्व कर चुका हूँ पहले, तो ये हम किससे कर सकते हैं? एलसीएम मेथड है हमारे पास। तो 268 2 से कर लो पहले, 2 1 जा, ना जाने 0, 2 8 जा, फिर 2 से 2 5 जा, 2 4 जा, फिर 2 से 27, फिर 3 से, ठीक है, 3 9 जा, 3 9 जा, तो 9 2 का कितना होता है? 18, और ये कितना हो गया? 12। 18 और 12 बन गए फैक्टर। तो पहली टर्म को एज इट इज लिखा जाता है, उसके बाद हमेशा ब्रैकेट लगाया जाता है, वाई लगाया जाता है, बाकी सब कुछ ऐसे ही लिख दिया जाता है। सिर्फ इसको स्प्लिट करा जाता है 6 को। आपने क्या लिखा? 6 को आपने लिखा 18 माइनस 12, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो 18y हो जाएगा माइनस 12y माइनस का 216 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या आ गया? y कॉमन आ गया, तो y प्लस 18 बचेगा, और इसमें से क्या कॉमन आ गया? इसमें 12 कॉमन आ गया, तो y प्लस 18 बचेगा, क्योंकि 12 16 को लिख सकते हो 12 इंटू 18। 18 कॉमन गया तो यहाँ पे 12 कॉमन गया तो 18 बचेगा। तो फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा y प्लस 18 और एक हो जाएगा y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 18, और y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 12। माइनस 18 विल बी डिस्कार्डेड, क्योंकि साइड ऑफ अ स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, तो इसलिए माइनस का 18 डिस्कार्ड कर दिया गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। y की वैल्यू 12 यहाँ पुट कर दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 6 प्लस 12 दैट इज
18। तो स्क्वायर की साइड ही निकालनी थी, तो इसकी साइड थी 18 और इसकी साइड थी 12। ये आंसर निकालना था, कंप्लीट, इजी। लिखा था नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 12। किसी भी एक नंबर को 12 बढ़ाया गया, कोई भी एक नंबर, मान लो तुम्हारे दिमाग में कोई नंबर है x, उसको 12 बढ़ाया गया। बढ़ाने का क्या मतलब होता है? इंक्रीज करना मतलब बढ़ाना, प्लस करना, ठीक है। बढ़ाने का मतलब होता है इंक्रीज करने का मतलब प्लस करना, यानी कि x प्लस 12 बिकम्स मतलब इक्वल टू 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, अपने ही रेसिप्रोकल का 160 टाइम्स। अब x का रेसिप्रोकल क्या होगा? व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ x? तो x का रेसिप्रोकल होगा 1/x। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, अगर एक नंबर मैंने कंसिडर कर रखा था x, उसको कितना बढ़ाया गया? 12 बढ़ाया गया। अगर उसे 12 बढ़ाता हूं तो ये 160 टाइम्स हो जाता है अपने ही रेसिप्रोकल का, अपने ही रेसिप्रोकल का 160 टाइम्स। सिंप्लीफाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय x कर दो, मल्टीप्लाई बाय x, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 12x, और ये x से मल्टीप्लाई करोगे तो x कट जाएगा, तो 160 बचेगा। 160 को उधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 इक्वल टू 0। अब क्या कर रहा है? सेम मेथड से सिंप्लीफाई कर लो, 2 से 2 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, मल्टीप्लाई करके 160 और माइनस करके 20 और 8, 20 इंटू 8 इज 160 और 20 माइनस 8 इज 12। तो पहली टर्म को एज इट इज लिखा जाता है, सिर्फ बीच वाली टर्म को स्प्लिट करा जाता है, बाकी किसी को नहीं छेड़ा जाता, कोई भी साइन भी नहीं छेड़ा जाएगा, कुछ नहीं छेड़ा जाएगा, सिर्फ क्या छेड़ा जाएगा? बीच वाली टर्म को। बीच वाली टर्म को आपने क्या लिखा? 20 माइनस 8, तो 20x माइनस 8x, ब्रैकेट ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन कितना आ गया? x कॉमन है तो x प्लस 20, यहाँ से माइनस कॉमन है तो पहले माइनस कॉमन ले लो, और इसको लिख सकते हो 20 इंटू 8, तो कितना कॉमन आ जाएगा? 8 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 20 बचेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ लिख देते हैं हम, तो एक बार लिखा जाएगा x माइनस एक्स प्लस 20 और एक बार लिखा जाएगा x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस को 20, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अब क्योंकि नेचुरल नंबर पहले ही बोल दिया गया है, यहाँ पर क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेगेटिव तो होते ही नहीं, तो डिस्कार्ड हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 इज द आंसर। करेक्ट, इजी। हाँ, तो एक और नया क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला एट t मिनट पास 2 PM, 2:t हो रहे हैं। t मिनट पास मतलब 2:04 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, t मिनट पास हो चुके हैं। द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टू शो 3 PM, 3 बजने के लिए कितने मिनट की रिक्वायरमेंट है? फाउंड टू बी 3 मिनट लेस देन द t स्क्वायर बाय 4 मिनट, फाइंड इट। क्या बोला गया मैं तुम्हें बताता हूँ। एक मिनट, ये हमारी घड़ी थी, यहाँ मेरी सपोज करो मिनट हैंड थी जब 2 बज रहे थे, तो ये t मिनट पास्ट गई, यहाँ तक गई, सपोज करो t मिनट पास्ट यहाँ तक गई, ये t मिनट बिता दिए इसने, यहाँ पे इसके t मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और 2 बज के, आर एंड की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ मिनट एंड की बात कर रहा हूँ। 2 बज के कोई t मिनट हो रहे हैं, यहाँ से आता t मिनट उसने बिता दिए। अभी कितने मिनट बच रहे? 3 बजने में ये मिनट बचेंगे, अगर ये मिनट भी कवर कर लिया घड़ी ने तो 3 बज जाएंगे। अब ये बचे कितने हैं? बोला है नीडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टू शो 3 PM वॉज फाउंड टू बी 3 मिनट लेस देन द t स्क्वायर बाय 4। यहां से यहां तक कितना बता रखा उन्होंने कि भाई 3 कम है, किससे? t स्क्वायर बाय 4 से 3 कम है, यहाँ वाले। फिर ये अगर यहाँ से तक पहुंच जाएगी तो पूरे 3 बज जाएंगे, यानी कि 1 घंटा 60 मिनट कवर हो जाएंगे। 2 से 3 बजने में 60 मिनट होगा ना, ये t मिनट और ये वाले मिनट, ये मिनट t और ये वाले मिनट, दैट इज t स्क्वायर बाय 4 माइनस 3, कितने मिनट बना के देंगे आपको? ओनली 60 मिनट। आर एंड की बात नहीं कर रहे हैं, मिनट एंड का केस है। आर तो 2 7 से 8 बजा लो भाई, 7 बज के t मिनट हो रहे थे तो भी मिनट एंड की बात करता, इतने टाइम बचता तो 8 बज जाते। अब इसको सिंपलीफाई कर दो,
4 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 40 प्लस टी स्क्वायर 4 कट जाएगा -12 और ये हो जाएगा 240। इधर मल्टीप्लाई इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर को पहले लिख दो 40 माइनस ये माइनस का 252 हो जाएगा 252। अब इसको क्या करो 252, 2 से हो गया 1 2 6, फिर 2 से हो गया 6 3, फिर 3 से हो गया 21। कितना लाना है, माइनस करके 4 लाना है, 12 थे 3 से 12 भी नहीं हुआ, फिर 3 से कर दो 7, तो 14 और 3 9 दूनी 18, 14 और 18 बन गया 14 और 18। तो मैंने बताया था फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखते, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है, फर्स्ट टर्म को एज इट इज, बस मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और ये ऐसे लिख दो 252। बस आप इसके बाद तो सिंपलीफाई कर दो, कितना था 18t माइनस 14t, बस इसका ब्रैकेट ओपन कर दो तो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 18t माइनस 14t माइनस 252 इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा भाई, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, जरूरत नहीं है मुझे इसकी अब, तो मैंने इसको रफ कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें t आ जाएगा कॉमन, तो बचेगा t प्लस 18 और यहाँ से बचेगा, देखो इसमें तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और 14 भी कॉमन लोगे तभी 18 आएगा, तो माइनस का 14, तो कितना हो जाएगा t, दोनों माइनस माइनस थे, प्लस 18 इक्वल टू 0। तो एक बार तो हो जाएगा t प्लस 18 और एक बार हो जाएगा t माइनस 14 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू यहाँ से आएगी माइनस का 18 और t की वैल्यू यहाँ से आएगी 14, और t टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, डिस्कार्डेड हो गया तो t की वैल्यू कितनी आएगी 40, फाइन t बोला। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।